डिस्क्लेमर ये नहीं है एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ से एक्सप्लेन किया है। ये दोस्तों स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 62 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा प्रेजेंट में बीरेस जामासु को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसे कंफर्म हो जाता है कि फ्यूचर वाला जामासु भी खत्म हो चुका होगा। लेकिन जब गोकू, ट्रंक्स, बुलमा एंड वेजिटा वहाँ जाकर देखते हैं तो वहाँ सब कुछ वैसा का वैसा ही होता है। ब्लैक और जामासु अब भी जिंदा होते हैं और वहाँ कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। जी फाइटर फिर से जामासु और ब्लैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी वो उनकी बड़ी ताकत के सामने नहीं टिक पाते। इवन के गोकू उसके ज़ेंकाई बूस्ट के बाद भी उन्हें नहीं रोक पाता, बल्कि उल्टा ही उन्हें और ज्यादा पावर दे देता है। आगे गोकू इस तरह से बड़ी पावर के साथ भी ब्लैक से डोमिनेट हो देते हैं। ट्रंक्स वेजिटा को भी इस सब से दूर रहने को बोलता है। वेजिटा ट्रंक्स को समझाता है कि वो अकेले इन दोनों को कभी भी नहीं संभाल पाएगा। तो ट्रंक्स उसकी आवाज में तेजी लाते हुए बोलता है कि वो अच्छे से जानता है कि वो अकेले इन दोनों को कभी भी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन अब उसने ये मन बना लिया है कि वो मरते दम तक इनको खत्म करने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन इस सब में वो वेजिटा और गोकू को और ज्यादा बिल्कुल भी नहीं घसीटना चाहता, क्योंकि ये उसकी फाइट है ना कि गोकू एंड वेजिटा की। ब्लैक जी सब देखते हुए बोलता है ट्रंक्स से, वाओ क्या बात है, आज वो इतनी ज्यादा सिंपैथी दिखा रहा है। जबकि ट्रंक्स गुस्सा होते हुए बोलता है ब्लैक से कि वो क्या जाने सिंपैथी और बहादुरी के बारे में, जिसने खुद किसी दूसरे का शरीर चुराया हुआ है। ब्लैक ये सुनते ही अग्रेसिव होने लगता है और बताता है कि ट्रंक्स का कोई भी हक नहीं है ब्लैक और जामुसु को बुरा बुरा कहने का, क्योंकि आखिर वही तो इस सब डिस्ट्रक्शन का जिम्मेदार है। सभी चौंक जाते हैं कि ब्लैक आखिर क्या ना क्या चाहता है। तो ब्लैक एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि सभी ने सही सुना, ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं इस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ट्रंक्स ही है। इसने सभी गॉड्स के बनाए हुए रूल्स को तोड़ते हुए अलग अलग टाइमलाइंस को क्रिएट किया। जरा सोचो, अगर ये पास्ट में जाकर गोकू को मरने से ना बचाता तो वो कभी भी गोकू की बॉडी ही ना ले पाता, और इतना ही नहीं पैरेलल टाइमलाइंस भी क्रिएट ना होती। लेकिन इसने ये सब किया और हमें इस बात पर मजबूर कर दिया कि हम इस ट्रंक्स की पूरी टाइमलाइन को ही खत्म कर दें, ताकि सभी चीजों को फिर से नॉर्मल किया जा सके। और साथ ही हमें अब गोकू एंड वेजिटा को भी डिस्ट्रॉय करना होगा, और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे ट्रंक्स। ट्रंक्स ये सब सुनते हुए खुद को दोष देने लगता है और खुद पे गुस्सा हो रहा होता है कि तभी वेजिटा समझाता है कि उसकी बातों पर ध्यान न दे, लेकिन ट्रंक्स नहीं मानता और अग्रेशन के चलते ब्लैक की तरफ चार्ज हो जाता है। लेकिन ब्लैक उसे बड़ा इजी डॉज करके जकड़ लेता है कुछ इस तरह से। एंड इससे पहले कि वेजिटा मदद के लिए आगे आए, सडनली ब्लैक ट्रंक्स में भी उसी तरह का ही एक छेद बना देता है जिस तरह उसने गोकू में किया था। तो ट्रंक्स उतर को सहन नहीं कर पाता और नॉर्मल फॉर्म में आते हुए अधमरा होकर गिर जाता है नीचे। मेई एंड बुल्मा ट्रंक्स की तरफ आते हैं उसे रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन ट्रंक्स ब्लैक और जामुसु के टॉर्चर को सहन नहीं कर पा रहा होता। तो वो फिर से उड़ते हुए चिल्ला के बोलता है बुल्मा एंड मेई से कि बेहतर होगा कि वो दोनों उसे अकेला छोड़ दें। तभी जामुसु ट्रंक्स को और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए बोलता है कि वो यहाँ सब कुछ खत्म करने के बाद गोकू एंड वेजिटा की टाइमलाइन को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि सब कुछ नॉर्मल करने के लिए हमें ऐसा करना ही होगा। जबकि ट्रंक्स के लिए तो ये आखिरी ट्रिगर था उसकी बर्जर शक्तियों को जगाने के लिए। एंड ट्रंक्स अग्रेशन में चिल्लाते हुए उसकी पावर को इतना ज्यादा बूस्ट कर देता है कि वो सुपर सैयन ब्लू की पावर्स को कंबाइन कर पाता है उसके सुपर सैयन 2 के साथ, लेकिन सिर्फ ब्लू की पावर्स को, उसकी गॉड की को नहीं। जबकि वेजिटा को तो ये सब देख के उसकी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता कि उन दोनों ने तो कई सालों की स्ट्रगल और ट्रेनिंग के बाद इस फॉर्म को अचीव किया था, और इसने सिर्फ उन दोनों को देखने से ही उसकी अल्टीमेट पावर्स को अचीव कर लिया। जबकि इस तरफ गोकू समझ आता है कि सैयन उस चीज को जल्दी पिक कर लेते हैं जो वो पहले देख चुके। तो यहाँ ट्रंक्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। ट्रंक्स ने गोकू एंड वेजिटा को अब तक कई बार सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में टर्न होते हुए देखा होता है, तो इस वजह से न चाहते हुए भी ट्रंक्स के सबकॉन्शियस माइंड में ये सेव हो चुका था कि शक्ति को किस तरह से इंक्रीज करने से वो दोनों सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को अचीव कर रहे हैं। लेकिन ट्रंक्स के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि वो शक्ति को उनकी जैसे मल्टीप्लाई कर पाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि बर्जर्क फॉर्म में सैयन्स की पावर 1 मिलियन तक मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसलिए ट्रंक्स सुपर सैयन ब्लू की शक्ति को अचीव कर पाता है, लेकिन उसकी गार्ड की को नहीं, क्योंकि उसके लिए तो गार्ड की ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो आते हैं वीडियो की तरफ जहाँ ट्रंक्स उसकी पावर को बूस्ट करने के बाद चार्ज हो जाता है ब्लैक की तरफ, और शॉकिंगली इस बार वो कैसे स्ट्राइक कर पाता है उसे एंड भारी पड़ने लगता है ब्लैक के ऊपर। जामुसु ब्लैक को हरते देख बीच में आ जाता है, बट शॉकिंगली ट्रंक्स दोनों के कंबाइन अटैक को भी रिफ्लेक्ट कर पाता है एंड एक ही पॉइंट से जामुसु को ओवरपावर करते हुए ब्लैक को ही पीटने लगता है। जामुसु फिर से बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वेजिटा उसे रोक लेता है। क्यों उन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो बच्चे के ऊपर दोनों मिलकर अटैक कर रहे हैं। जबकि इस तरफ ट्रंक्स ब्लैक को बहुत सारा धोने के बाद उसकी ब्लैक रेंज में रहते हुए फुल पावर की अटैक कर देता है एंड सही भी आ जाता है कि शायद ब्लैक इतनी सारा पावर को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ ही देर में ब्लैक फिर से बाहर आ जाता है और ट्रंक्स से इम्प्रेस होते हुए बोलता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ट्रंक्स का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होगा, जो वो उसे ऑब्जर्व करते हुए भी खुद को चोट लगने से भी नहीं बचा पाया। एंड थैंक्स बोलता है ट्रंक्स को और ज्यादा पावर देने के लिए एंड फिर से अटैक करने लगता है ट्रंक्स के ऊपर।
जबकि ट्रंक्स उसके अटैक को डॉज करते हुए फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि वो आखिर इसे कैसे खत्म कर सकता है जो हर बार उनकी पावर को ही सोखता चला जाता है। तभी वेजिटा भी बीच में आने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों मिलकर उसे वापस से जमीन पे भेज देते हैं, जिससे ट्रंक्स डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो वो दोनों इसी मौके का फायदा उठाते हुए फिर से कंबाइन अटैक करते हैं। क्योंकि ट्रंक्स का ध्यान भटका हुआ होता है तो वो उसे डॉज नहीं कर पाता। देन वो गोकू एंड वेजिटा को भी डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी ट्रंक्स एक बार फिर से पहले से ज्यादा पावर को बूस्ट कर देता है और उन दोनों से बोलता है कि उनकी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा कि उनका ओपोनेंट सिर्फ वही है, ना कि गोकू एंड वेजिटा। एंड फिर से उन दोनों को एक साथ डोमिनेट करने लगता है। एंड उन दोनों को बिजी रखते हुए वेजिटा से बोलता है कि वो जल्दी से गोकू एंड बुल्मा को लेकर वापस पास में चला जाए, वो अकेले इन दोनों को संभाल लेगा। लेकिन वेजिटा मना कर देता है कि वो इतना डरपोक नहीं कि उसके बेटे को ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ से भाग जाए। तभी गोकू वेजिटा को समझाता है कि ट्रंक्स सही कह रहे हैं, वो दोनों इस वक्त यहाँ बिल्कुल ही बेकार हैं, बेहतर होगा कि वो किसी प्लान के साथ वापस आए। तो वेजिटा सारे सेंसोबिन मई को दे देता है और मई यकीन दिलाती है वेजिटा को कि उनके वापस आने तक वो ट्रंक्स को मरने नहीं देगी। जबकि वेजिटा गोकू और बुल्मा टाइम मशीन में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं तो ब्लैक उन्हें भागते थे कि अटैक भेजता है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन ट्रंक्स ऐसा नहीं होने देता। जबकि वेजिटा को अब गर्व होने लगता है उसके बेटे पर और बोलता है कि उसे उनके वापस आने तक जिंदा रहना ही होगा। तो अब उन लोगों के जाने के बाद जामासु और ब्लैक ट्रंक्स पे ही फोकस करते हैं और ट्रंक्स भी रेडी हो जाता है उन्हें अकेले ही रोकने के लिए। जबकि इस तरफ टाइम मशीन के यहाँ पहुंचते ही डेढ़ ट्रंक्स मशीन में देखते हुए सभी को बताता है कि उसका फ्यूचर वेरिएंट साथ नहीं आया, इसका मतलब सब कुछ नॉर्मल हो चुका होगा। तो बीरस भी शो ऑफ दिखाते हुए बताता है कि उसने पहले ही बोला था कि उसकी डायवाइन पावर सभी टाइमलाइन पे अफेक्ट कर सकती है। जबकि बुल्मा ये सुनते ही इस जोर से चिल्लाती है बीरस के ऊपर कि बीरस आइसक्रीम के साथ चम्मच को भी खा लेता है। और बुल्मा कंटिन्यूसली काफी देर तक चिल्लाते हुए ब्लैक और जामासु का सारा गुस्सा बीरस पे निकाल देती है और काफी समय तक कंटिन्यूसली ब्लेम करती रहती है बीरस को। लेकिन बीरस के पास भी कुछ बोलने को होता ही नहीं और खुद के एक्सप्रेशन को छुपाते हुए बोलता है ओ तो ऐसी बात है, मीन के डायवाइन एनर्जी भी फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाई। तो बुल्मा ये सब सुनकर और ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। बीरस को समझाता है क्या बेहतर यही है कि वो कुछ भी ना बोले, नहीं तो बुल्मा के हाथों पूरी तरह पिट जाएगा। बुल्मा कुछ और देर चिल्लाने के बाद बीरस को पंच करने ही वाली होती है कि तभी वेजिटा उसे रोकते हुए बताता है कि इस तरह से बीरस को दोष देने से कुछ भी ठीक नहीं होने वाला और गोकू को नीचे फेंकते हुए इन तीनों से बोलता है कि इस कचरे को हीलिंग चैम्बर में ले जाओ। जबकि गोकू नरम सी आवाज में बोलता है वेजिटा से कि उसे इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पहले ही बहुत ही ज्यादा जख्मी है। जबकि ट्रंक्स को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है गोकू की ऐसी हालत देख के। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि गोकू को हीलिंग चैम्बर में डाल दिया होता है रिकवरी के लिए, क्योंकि अब उनके पास कोई भी सेंसुबिन नहीं बचा होता, वो सारे सेंसुबिन मई के पास ही छोड़े होते हैं। जबकि यहाँ वेजिटा ब्लैक और जामासु की कंप्लीट स्टोरी बता देता है बीरस और विस को। तभी बीरस कुछ और पूछने के लिए बुल्मा की तरफ मुड़ता है, लेकिन बुल्मा का स्कैरी फेस देख के दोनों तीन नजरें चुरा लेता है और मन में बोलता है ये तो मेरे ऊपर ऐसे गुस्से हो रही है जैसे कि मैंने ही जामासु को ये सब करने का बोला हो। तो बीरस वेजिटा से ही पूछता है कि वहाँ के गार्ड्स उसे क्यों नहीं रोक रहे। तो वेजिटा बता देता है कि जामासु ने वहाँ जाते ही सबसे पहले सभी गार्ड्स को खत्म कर दिया था। तो बीरस कुछ देर सोचने के बाद स्माइल करते हुए बोलता है विस से कि उनकी मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है, अब बेहतर ये होगा कि वो वापस जाकर अपनी प्लैनेट पे सो जाए और वहाँ से जाने लगता है। तो बुल्मा रुकने का बोलती है, लेकिन बीरस बताता है कि उसने प्रेजेंट वाले जामासु को मारकर अपनी ड्यूटी पूरी कर ली है, अब फ्यूचर से उसका कोई भी लेना देना नहीं। एंड सडनली दोनों वहाँ से भाग जाते हैं क्योंकि विस भी समझ जाता है कि शायद बीरस के पास कोई और आइडिया होगा उनकी मदद करने के लिए। एंड वेजिटा भी अंदर चला जाता है, जबकि ट्रंक्स ये सब देखते हुए डिसाइड करता है कि अब उन दोनों को कुछ ना कुछ करना होगा और सीधा चला जाता है गोल्डन के पास। जबकि इस तरफ चीजें ग्रीन के ऊपर बरस रही होती है ये जानने के लिए कि गोकू अब तक घर वापस क्यों नहीं आया, और बताती है कि वो जहाँ भी गया हो जब उसे भूख लगती है तो वो जरूर वापस घर आ जाता है, लेकिन इस बार अब तक वो नहीं आया, जरूर उसे कुछ हो गया होगा। और ये भी दिखाती है कि वो रोहन के थ्रू सारा लंच भी साथ पैक करके लाई है क्योंकि उसे गोकू की कुछ ज्यादा ही केयर होती है कि वो जहाँ भी हो उसे खाना डिलीवर कर पाए। जब किरण बताता है कि वो उसे कुछ भी नहीं पता, अगर पता होता तो वो जरूर बताता, आखिर वो एक पुलिस वाला है, जनता को खुश रखना ही उसका एम है। लेकिन चीची को इसकी कोई भी परवाह नहीं होती किसी भी पुलिस इंस्पेक्टर की। इससे पहले कि चीची और ज्यादा गुस्से हो जाती वो बाइक लेकर वहाँ से भाग जाता है। जबकि इस तरफ गोल्डन एंड ट्रंक्स ब्लैक और जामासु के साथ फाइट के लिए फ्यूचर में जाने वाले होते हैं कि तभी बुल्मा उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है और उन्हें समझाती है कि अगर गोकू ये सब नहीं कर पाया तो उनका तो सवाल ही नहीं उठता। जबकि यहाँ खड़ा वेजिटा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि बुल्मा उन्हें समझाते हुए बार बार गोकू का ही एग्जाम्पल दे रही होती है जैसे कि वेजिटा गोकू के सामने कुछ भी ना हो। तभी गोल्डन एंड ट्रंक्स देखते हैं कि चीची भी उनकी तरफ आ रही है तो एक साइड पे छुप जाते हैं। एंड चीची आते ही बुल्मा से सब कुछ जानने की कोशिश करती है, लेकिन बुल्मा झूठ बोलते हुए सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती रहती है। तभी पिक्लो और किरण भी यहाँ आ जाते हैं ये सोच करके कि यहाँ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी
जो वेजिटा और गोकू मिलकर भी ब्लैक को नहीं रोक पाए, लेकिन चीजू को देखते हुए वो भी सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी गोकू आकर उन सभी की मेहनत पे पानी फेर देता है, क्योंकि गोकू इस तरह से पेड़ को मसलते हुए बाहर आता है और बुल्मा से बोलता है कि उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, उसे अभी के अभी ढेर सारा खाना चाहिए। जबकि चीची गोकू की बैंडेजेस को देखते हुए पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो गोकू बताता है कि वो अपनी बॉडी से हार गया। चीची को कुछ भी समझ में नहीं आता कि गोकू क्या बोल रहा है। एंड इससे पहले कि चीची एक्सप्लेन करने को बोले, गोकू गोहान के पास मौजूद खाने की स्मेल आ जाती है और चीची से बोलता है कि उसने ये सारा खाना उसी के लिए लाया है और चला जाता है खाने की तरफ। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि गोकू खाने में बिजी होता है, तो चीची फिर से पूछती है कि उसे इतने ज्यादा गाँव कैसे आए, लेकिन गोकू खाने में इतना बिजी होता है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तो अब बुल्मा ये सब कुछ बता देती है ब्लैक और जामसू के बारे में। एंड ये सब जानने के बाद गोहान को भी रियलाइज होता है कि ट्रंक्स उस वक्त कितनी ज्यादा स्ट्रेस में था और उसने उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछा तक नहीं, जब गोकू बताता है कि वो पहले ही 2 बार उनसे हार चुके हैं। तभी पिगलो भी हैरान होते हुए बोलता है कि ब्लैक को देखने से तो लग ही नहीं रहा था कि वो इतना ताकतवर होगा। एंड वेजिटा सब कुछ बता देता है कि उनमें किस तरह की एबिलिटीज है, और इतना ही नहीं उन दोनों की अटैक कोऑर्डिनेशन भी इतनी अच्छी है कि उनसे ताकतवर योद्धा को भी स्ट्रगल करना पड़ सकती है उनकी अटैक को डॉज करने के लिए। एंड अब सभी सोचने लगते हैं कि आखिर उन दोनों को कैसे हरा सकते हैं, लेकिन तभी पिगलो बताता है कि उसके पास एक दासू आइडिया है। सभी पूछने लगते हैं तो पिगलो एक्सप्लेन करता है कि अगर वो जामसू को खत्म नहीं कर सकते तो क्यों ना वो इवल कंटेनमेंट का यूज करें उसे सील करने के लिए, क्योंकि काफी टाइम पहले मास्टर रोशी ने किंग पिगलो के अगेंस्ट टेक्निक का यूज करा था। हालांकि उसका किंग पिगलो कई ज्यादा ताकतवर था मास्टर रोशी से, लेकिन फिर भी मास्टर रोशी उसे सील कर पाया। ये सुनते हुए ये तीनों भी डर जाते हैं, क्योंकि ये भी उस वक्त किंग पिगलो के साथ ही मिले हुए थे। जबकि बाकी के सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं पिगलो के इस आइडिया से। तभी वेजिटा बोलता है कि जीतने के लिए सिर्फ टेक्निक्स का ही होना काफी नहीं, पावरफुल होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए वेजिटा फिर से चला जाता है टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग के लिए। जबकि यहाँ गोकू बोलता है कि आखिर वो इस टेक्निक का यूज कैसे कर सकते हैं, तो वे लोग कॉन्फिडेंट होते हुए बोलता है कि वो यहाँ किस लिए है, वो सब कुछ सिखा देगा। लेकिन गोकू उसे इग्नोर करते हुए बोलता है कि उसे याद आ गया कि मास्टर रोशी तो इस टेक्निक में ज्यादा एक्सपर्ट होगा, और टेलीपोर्ट हो जाता है वहाँ से। जबकि पिगलो सख्ते में चला जाता है, क्या उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। तभी बुल्मा ही बोल देती है पिगलो से कि वो उन्हें एक बार करके दिखा दे ताकि वो वापस जाकर ट्रंक्स को भी सिखा सके। जबकि यहाँ मास्टर रोशी भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर अब कौन सा ऐसा ओपोनेंट आ गया है जिसके लिए गोकू को इतना पावरफुल होने के बावजूद भी इस टेक्निक का यूज करना पड़ रहा है। जबकि गोकू विनती करता रहता है मास्टर रोशी की, तो मास्टर रोशी बताता है कि उसे रिक्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऐसे भी हर वक्त रेडी है गोकू की मदद करने के लिए। इस सब में बेचारे टर्टल को कुर्बानी देनी पड़ती है, क्योंकि गोकू कोई भी चीज सीखने में बहुत ही ज्यादा गलतियां करता है, जिस वजह से टर्टल को और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। तो गोकू सुबह तक कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने के बाद इस टेक्निक में मास्टर कर पाता है। गोकू की ज्यादा मेहनत तो टर्टल को करनी पड़ती है उसे जिंदा रहने के लिए। एंड यहाँ डीबीएस की एपिसोड 62 खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।